नमस्कार। आज हम एक ऐसे भक्ति ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारत की आध्यात्मिक चेतना में एकदम रचा बसा हुआ है। हनुमान चालीसा। ये देखिए, सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास की एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस शक्तिशाली रचना की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा कैसे देती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस सबके केंद्र में है, आखिर ये 40 छंद इतने शक्तिशाली क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ आस्था या विश्वास की बात नहीं है। इन छंदों की बनावट, इनके गहरे अर्थ और इनके अंदर जो वादे किए गए हैं, उनमें कुछ तो ऐसा है जो पीढ़ियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। नाम है चालीसा और ये नाम ही हमें इसका सबसे बड़ा सुराग देता है। ये शब्द आया है हिंदी के 40 से, जिसका मतलब है 40, मतलब 40 छंदों की एक पवित्र रचना जो पूरी तरह से हनुमान जी के गुणों और उनके कामों को समर्पित है। तो हनुमान चालीसा असल में है क्या? जरा सोचिए। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की। भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। उसी दौर में महाकवि तुलसीदास जी ने इस अद्भुत भजन की रचना की। तो आसान भाषा में कहें तो ये भगवान हनुमान की तारीफ में लिखे गए 40 छंदों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन, जो उनके गुणों, उनकी शक्ति और उनकी अटूट भक्ति का जश्न मनाता है। और इस पाठ के पीछे जो विश्वास है वो बहुत गहरा है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक देवता पर ही केंद्रित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका रोज पाठ करने से सिर्फ हनुमान जी की ही नहीं, बल्कि श्री राम की भी कृपा मिलती है, जिनकी वो सेवा करते हैं। और तो और भगवान शिव, जिनका उन्हें अवतार माना जाता है, और माता पार्वती, इन सब की भी परम कृपा मिलती है। मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो अब जब हम चालीसा की जड़ को समझ चुके हैं, तो चलिए अब इस कहानी के हीरो से मिलते हैं, हनुमान जी। उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर इन छंदों में कैसे दिखाया गया है? ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं है, नहीं, ये भक्ति और ज्ञान की एक बहुत गहरी प्रोफाइल है। सबसे पहले तो उन्हें कहा गया है ज्ञान गुण सागर। सोचिए जरा, कितना शक्तिशाली वर्णन है ये। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो बुद्धिमान है, ये कह रहा है कि वो ज्ञान और अच्छे गुणों के सागर हैं, एन ओशन। ये उनके चरित्र की गहराई दिखाता है। मतलब वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बहुत समझदार गाइड भी हैं। और ज्ञान के उस सागर के साथ ही साथ वो अतुलित बलधामा भी हैं, यानी एक ऐसी शक्ति का घर जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ। यही तो वो संतुलन है, बुद्धि और बल का, जो उन्हें इतना पूजनीय बनाता है। उन्हें पता है कि कब दिमाग से काम लेना है और कब बल से। चालीसा उन्हें एक स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर भी दिखाती है, एक ऐसा गाइड जो हमारे अंदर के संघर्षों में हमारी मदद कर सकता है। उन्हें कहा गया है कुमति निवार सुमति के संगी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारे मन से नेगेटिविटी, बुरे विचारों को दूर करते हैं और पॉजिटिविटी और अच्छी सोच के लिए जगह बनाते हैं। वो जिनके विचार अच्छे हैं, उनके साथी बन जाते हैं। तुलसीदास जी ने सिर्फ उनके गुणों के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने उनके रूप का भी एक जीता जागता चित्र खींचा है। जरा इस छवि को मन में लाने की कोशिश कीजिए। सोने जैसा दमकता शरीर, सुंदर कपड़े पहने हुए, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल, एक हाथ में उनकी शक्तिशाली गदा और दूसरे में जीत का झंडा, और कंधे पर पवित्र जनेऊ। ये वर्णन उनके भव्य और दिव्य रूप को एकदम आंखों के सामने ले आता है। हनुमान जी सिर्फ गुणों का सागर ही नहीं है, उनके काम, उनके चमत्कार, वो भी उतनी ही कमाल के हैं। तो अब उनके चरित्र से आगे बढ़कर उनके कामों पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि चालीसा उनके किन महान कामों का जिक्र करती है, जो उनकी शक्ति और सेवा भावना को दिखाते हैं। यहाँ पर हम उनकी रूप बदलने की जो कमाल की क्षमता है उसे देखते हैं। मतलब वो कितने वर्सेटाइल थे। देखिए, उन्होंने माता सीता को दिलासा देने के लिए अपना छोटा सा सूक्ष्म रूप दिखाया। फिर जब न्याय करने की बारी आई तो उन्होंने एक भयानक विकट रूप लेकर पूरी लंका जला दी। राक्षसों को खत्म करने के लिए उन्होंने भीम जैसा विशाल रूप धारण किया। और सबसे जरूरी, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी ले आए। ये उनकी निस्वार्थ सेवा को दिखाता है। और उनकी शक्ति का पैमाना तो सच में एस्ट्रोनॉमिकल है। बस इस एक छंद के बारे में सोचिए।
ये कहता है कि बचपन में ही उन्होंने हजारों योजन दूर, योजन मतलब दूरी की एक पुरानी इकाई, कई मीलों के बराबर, हजारों योजन दूर सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। ये उनकी दिव्य शक्ति और साथ ही उनकी मासूमियत का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो हनुमान जी के चरित्र और उनके चमत्कारों के बारे में जानने के बाद एक स्वाभाविक सवाल उठता है, जो लोग इसका पाठ करते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है, मतलब भक्तों को क्या फायदे मिलते हैं। चालीसा में इसके बारे में भी बहुत साफ साफ बताया गया है, जिसमें दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह के वादे हैं। तो इसमें भक्तों के लिए कई बहुत शक्तिशाली वादे हैं जो एक तरह से आराम और सुरक्षा का एहसास देते हैं। कहा गया है कि इसका पाठ करने से रोग खत्म होते हैं और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हनुमान जी हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। भूत पिशाच जैसी नेगेटिव एनर्जी पास नहीं भटकती और उनकी शरण में आने से हर तरह का सुख मिलता है। ये एक तरह का आश्वासन है, सुरक्षा और शांति का। और शायद सबसे गहरे वादों में से एक ये है कि उन्हें अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सिद्धियां होती हैं 8 तरह की अलौकिक शक्तियां, जैसे कि बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो जाना, और निधियां हैं 9 दिव्य खजाने जो स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों तरह की दौलत को दर्शाते हैं। और माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी को ये शक्ति मिली है कि वो अपने भक्तों को ये सिद्धियां दे सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक है। लेकिन देखिए, दुनियावी फायदों, सुरक्षा और यहाँ तक कि अलौकिक शक्तियों से भी परे चालीसा हमें एक और भी गहरे, एक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर इशारा करती है। यह सिर्फ दुख दर्द मिटाने का एक टूल नहीं है, नहीं, ये उससे भी बहुत आगे जाने का एक रास्ता है जो हमें जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। चालीसा कहती है कि हनुमान जी का भजन करना श्री राम तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। वो भक्त और भगवान के बीच एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। और जब कोई वो कनेक्शन बना लेता है तो जन्मों जन्मों के दुख, यानी जो कर्म का चक्र है, वो अपने आप मिट जाता है। ये हनुमान भक्ति को मोक्ष यानी परम मुक्ति का रास्ता बताता है। तो अंतिम फल क्या है? इस यात्रा का अंत कहाँ होता है? चालीसा के अनुसार ऐसा भक्त अंत समय में श्री राम के दिव्य धाम यानी रघुवरपुर में जाता है और वहां उसे एक खास पहचान मिलती है, हरि भक्त यानी ईश्वर का भक्त। ये मोक्ष की वो अवस्था है जो जन्म मरण के चक्र से आजादी और ईश्वर के साथ हमेशा के लिए एक हो जाने जैसा है। और आखिर में खुद तुलसीदास जी इन बहुत ही विनम्र और शक्तिशाली लाइनों के साथ पूरी चालीसा का सार बता देते हैं। वो कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महे डेरा। यानी मैं हमेशा ईश्वर का दास हूँ, हे प्रभु आप मेरे दिल में घर बना लीजिए। देखिए, ये कोई शक्ति या फायदे की मांग नहीं है, ये भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था के लिए एक सरल और गहरी प्रार्थना है कि ईश्वर हमेशा हमारे अंदर रहें। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन है, या फिर ये भक्ति, शक्ति और अटूट विश्वास का एक शक्तिशाली संगम है? एक ऐसी ताकत जो पाठ करने वाले को सिर्फ बाहरी मुश्किलों से ही नहीं बचाती, बल्कि उसे अंदर से भी मजबूत बनाती है और उसे परमात्मा के और करीब ले जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने विश्वास और अनुभव में ही मिलता है।